Hello everyone. I hope you all are fine and well. So today I'll start with the next topic, features of public enterprises. As I told you, the meaning of public enterprises ki such kind of enterprises they are the you can say the control and management is completely in the hand of government sector, or at least 51% share is of government in such kind of enterprises. Now we have the features. The first is state ownership. As I said, the entire ownership is in the hand of state or central government or maybe the local government. 100% ऑनरशिप इस पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और 100% अगर नहीं है तो एटलीस्ट 51% ऑनरशिप इस पर गवर्नमेंट की डेफिनेटली होगी ही होगी. सेकेंड, वी हैव स्टेट कंट्रोल. The control is completely in the hand of government because such kind of enterprises are handled by the government departments. तो इनका कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट का होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली रन एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो कंप्लीट कंट्रोल इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है या आपका रेलवे डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो कंट्रोल भी उनके ऊपर गवर्नमेंट का है. They give example. For example, Bhakra Nangal Control Board and Hirakud Control Board in Electricity Board, they are to be handled by the public enterprises. Next, we have financial freedom. As they are financially free because the capital invested by the government here. तो अगर कभी भी इन डिपार्टमेंट्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट या पैसे की रिक्वायरमेंट है तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्टली तो इनको फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है. सेकेंडली, इफ़ दे आर नॉट कैपेबल या यू कैन से कि दे में इशू देयर शेयर्स इन द जनरल पब्लिक फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट कर सकती हैं. नेक्स्ट, वी हैव द सर्विस मोटिव. एज यू नो, द प्राइवेट सेक्टर मोटिव इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये गवर्नमेंट के होते हैं तो इनका मेन मोटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. लाइक आपका पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, रेलवे है, ये लोगों को डिफरेंट काइंड्स की सर्विसेज देते हैं. नेक्स्ट, वी हैव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. सच डिपार्टमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक बिकॉज इन लोगों का डायरेक्ट लिंक होता है जनरल पब्लिक से. अगर रेलवे डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हैं. जो उसकी मिनिस्ट्री है, दे आर टू बी आंसरेबल टू द जनरल पब्लिक. सो इनकी आंसरेबिलिटी सक्सेस और फेलियर की, इनका डिपार्टमेंट सक्सेसफुल है फिर फेल है, दे हैव टू प्रेजेंट देयर अकाउंटेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द जनरल पब्लिक और इन द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट, वी हैव ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट. Bureaucracy in management means that such kind of enterprises are run by the government and they are the enterprise which are managed by even the government employees. So इसमें जो administrative officers होते हैं वो अपने rules और regulation ही impose करते हैं. जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके बेसिस पर ही इनको रन किया जाता है, इनको चेंज नहीं किया जाता. तो इसकी वजह से पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी होती है इस मैनेजमेंट में. गवर्नमेंट का पूरा होल्ड होता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन. सच काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस आर इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स. मीन्स such enterprises are beneficial for the employees, for the consumers and for the general public. तो ये इस तरह के डिसीजंस लेती हैं, इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करती है जिससे सभी को बेनिफिट हो और सबके बीच में और इनके बीच में गुड रिलेशन एस्टैब्लिश रहें. जैसे प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से वर्क करती है, लेकिन ये सभी को कंसीडर करके वर्क करती हैं. यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर. सच पब्लिक एंटरप्राइजेज आर बेनिफिशियल फॉर ऑल द सेक्टर. If I am talking about the post office department, that is beneficial for the general public, for businessmen, सभी के लिए beneficial है वो. मोनोपली इन फ्यू सेक्टर्स. इन कुछ सेक्टर्स में 100% मोनोपली अभी गवर्नमेंट की है. मतलब कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अभी तक 100% इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का है, या यू कैन से कि ये सेक्टर अभी तक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में नहीं गए हैं. ये सेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है. लाइक रेलवे डिपार्टमेंट स्टिल 100% इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. एटॉमिक एनर्जी या यू कैन से अपना आर्मी का जो डिपार्टमेंट हमारी कंट्री का वो 100% गवर्नमेंट के हाथों में है. सो दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स आर कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट, वी हैव फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. द फॉर्म्स ऑफ, जिस तरह से आपके प्राइवेट एंटरप्राइजेस के डिफरेंट फॉर्म्स से लाइक सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी एंड सो एंड सो, सेम वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑल्सो.
उसमें हम वन वन करके सारी डिस्कस करेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. The first one is departmental undertaking. This is the most important या most popular form of public enterprises. Such enterprises या these enterprises are fully owned or controlled or managed by the government. 100% management इसका government का होता है. The ministry concerned handles such kind of department. The guidance and control on this department is by the concerned ministry. इन डिपार्टमेंट्स को जो अपनी प्रेजेंटेशन होती हैं या अपनी रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट में सबमिट करवानी होती हैं पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है. एंड सच डिपार्टमेंट इज़ अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस और फेलियर टू पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इटसेल्फ. तो ये आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं. आपने सुना होगा द इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट which is to be run and managed by the Communication Ministry. The Indian Railway run by the Ministry of Railway, and so many others. We have All India Radio, Doordarshan, Telephone Services, etc. ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल होते हैं और उसी मिनिस्ट्री के अंडर ये गवर्नमेंट के 100% गवर्नमेंट के बिहाफ पर वर्क करते हैं. Next we have features of departmental undertaking. First is formation. Such departments are formed by the government or by a special ministry, so it is easy to start for this kind of department by the ministry itself. Second, ownership is completely in the hand of government. Next we have management. Again, the management is run, this business is managed by the ministry concerned. जिस डिपार्टमेंट है उसकी मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है. फाइनेंसिंग. द फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ हेयर. देयर इज़ नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनेंस क्योंकि वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में इसका प्रॉपर बजट पास करवा के जितना भी नेसेसरी एक साल में एक्सपेंस होना और इनकम जनरेट होनी है उसको पास आउट करवाती है. अपॉइंटमेंट. द एम्प्लॉयज़ those who are working under such departments they are to be selected by the different exams. UPSC SSB आप लोगों ने सुना होगा UPSC का एग्ज़ाम. तो उन सभी के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद ही इन डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉय अपॉइंटेड होते हैं. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज़ नॉट सेपरेट. जो मिनिस्ट्री कंसर्न होती है उसी के अंडर ये वर्क करते हैं, उसी के परमिशन से सारे वर्क करते हैं, तो इनका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता. रेलवे डिपार्टमेंट को हम रेलवे मिनिस्ट्री के नाम से ही कंसीडर करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. दे सेड दैट डू नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्योंकि इनको कोई किसी तरह की फ्रीडम नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं. गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर होता है. Next we have some merits. The first is easy formation. As I said, these are the departments of government. तो गवर्नमेंट को ही establish करना है तो इनकी जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती. Next we have effective control. The control is completely in the hand of the government. The expert, the trained, educated officers are selected in such departments. Increase in government income. Departments undertaking से government की income increase होती है. Like आपने रेलवे डिपार्टमेंट में जो रेलवे में लोग ट्रैवलिंग करते हैं उससे जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो गवर्नमेंट की इनकम का ही एक पार्ट होती है. Decrease in tax burden. If your department is earning good amount of profit, they will be able to cover up the expenditures with the income. तो जो टैक्स का बर्डन है जनरल पब्लिक के ऊपर इसमें नहीं पड़ता. Easy financing. They can easily finance their money from the government itself. Proper utilization of funds. इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है तो पैसे का कहीं भी किसी तरह का मिस यूटिलाइजेशन नहीं होता. Next we have limitations of such departmental undertaking. Lack of prompt decision या action. As you know जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो कोई भी वर्क होता है वो इतनी स्पीडली नहीं होता तो कई बार डिसीजन बहुत डिले होते हैं जितने में हमारी अपॉर्चुनिटी लैप्स हो जाती हैं. Lack of flexibility. You cannot change the policies, the rules and regulation of government. It is very difficult for us. तो इसमें flexibility थोड़ी कम होती है. लैक ऑफ इंसेंटिव्स. हेयर द ऑफिशियल वर्क इज़ मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री. तो यहाँ पर किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं होती है एम्प्लॉयज़ को अपने बिहाफ पर कोई भी डिसीजन लेने की. बिना मिनिस्ट्री की परमिशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते. लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स. देयर इज़ नो कॉम्पिटिटिव बिकॉज वी आई सेड जैसे कि मोनोपोली इज़ देयर इन दिस डिपार्टमेंट. तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो हमारे अंदर कॉम्पिटिशन की फीलिंग नहीं होती. इंक्रीज इन बर्डन टैक्स. इफ़ योर डिपार्टमेंट इज़ अर्निंग लॉसेस तो उसका जो टैक्स का बर्डन है अल्टीमेटली डिपार्टमेंट जनरल पब्लिक के ऊपर ही डालते हैं.
अब आप बोलेंगे मैम मेरिट्स में हमने डिक्रीज़ इन टैक्स बर्डन किया, लिमिटेशन में इंक्रीज़ इन बर्डन किया। डिक्रीज़ इन टैक्स बर्डन तब होगा जब इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, और इंक्रीज़ इन टैक्स बर्डन रिवर्स सिचुएशन होगी जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम्स कम है। नेक्स्ट वन, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दिस डिपार्टमेंट इज़ रन एंड मैनेज बाय द स्पेशल मिनिस्ट्री। तो 100% उनका बार बार इसमें इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस होता है। रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म इज़ कि कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और काम बहुत धीरे धीरे स्लो तरीके से होता है, तो फाइल्स के वहाँ पर ढेर लग जाते हैं। आपने सुना होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी फ़ाइल नीचे नीचे दबती जाती हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द रेड टेपिज्म। तो इन डिपार्टमेंट्स में इस तरह की वर्किंग प्रोसीजर में बहुत डिले होता है। नेक्स्ट वी हैव यूटिलिटी, वेयर सच काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स आर बेनिफिशियल, वेयर द कम्प्लीटली कंट्रोल इज़ इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, वेयर सीक्रेसी इज़ टू बी मेंटेन, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है। वेयर सर्विस, जहाँ पर हम सर्विस पब्लिक सेक्टर को ही दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का इफेक्ट नील है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है विदाउट एनी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वर्क. So rest we will discuss in the next video. Up to that, take care and goodbye.